जय हिंद। आइए बच्चों, हम करते हैं परीक्षा दिन 2024 क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सेट 1, जिसमें हम पिछली क्लास में 17 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और उसके पीछे का कंसेप्ट भी समझना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास दो पोल है। तो सबसे पहले पोल कहाँ खड़े रहेंगे? जमीन पे। तो ये हमने सरफेस बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर दो पोल है, एक ये रहा और एक दूसरा कहाँ है? ये रहा। एक रोड है और एक रोड के दोनों साइड पोल खड़े हैं, बरोबर। अब जो पोल खड़े हैं तो इस रोड पर हमारे पास क्या है? एक पॉइंट है। एक रोड पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से जब हम पोल के टॉप को देखते हैं, ठीक है, तो मान लो कि मैं इस टॉप को देख रहा हूं, तो वो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और जब मैं दूसरे पोल के टॉप को देखता हूं तो ये एंगल बनाता है हमारा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, जो पोल है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास 80 मीटर। कितनी डिस्टेंस है? 80 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमको क्या निकालना है? ये जो पोल है इसकी हाइट निकालना है। क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो हम क्या मान लेते हैं कि दोनों पोल की हाइट तो सेम है, इसलिए हम इनको मान लेते हैं h मीटर। क्या मान लेते हैं? h मीटर। बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करता हूं कि जब मेरे पास दोनों पोल की डिस्टेंस 80 मीटर है, तो मैं किसी एक पोल से, जैसे मान लो ये पोल है, यहां से एक डिस्टेंस मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x मीटर मान लेता हूं। किस पॉइंट से? ये जो रोड पे पॉइंट लगा है इससे। तो हम नाम दे देते हैं पहले इसको दे दिया हमने a, इसको दे दिया b, इसको दे दिया C और ये दे दिया D और ये हो गया हमारे पास E। तो हमारे पास क्या? हमने दो ट्रायंगल्स बने हमारे पास, जिसमें एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है टॉप से और दूसरा बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, जब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सेपरेटली क्या करेंगे? हम पहले ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे या फिर ये करेंगे। तो दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकते हो आप लोग। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। हमारे पास CD डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर और AD हमने मान के चला x, तो AC कितनी हो जाएगी? 80 माइनस x। कितनी हो जाएगी? 80 माइनस x। तो अब बच्चों हम हमारा क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। देखो देखते हैं। लेट द हाइट ऑफ पोल्स, और हाइट ऑफ पोल्स क्या है? ED इज इक्वल टू CB या BC इज इक्वल टू, मैंने कितना मान लिया? h मीटर मान लिया, ठीक है। अब लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कौन सा? A फ्रॉम पोल। कौन से पोल से? ED पोल से, इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पोल। कौन सा पोल? ED एंड BC आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब हमने कुछ नहीं करा, सबसे पहले देख लिया कि मान लो कि हमारे पास ED और BC एक दोनों पोल है जिसकी हाइट सेम है, और वो हमने कितनी मान ली? h मीटर मान ली। फिर हमने क्या करा? AD हमने एक
पॉइंट जो रोड पर पॉइंट ए है उससे हमने इस पोल की डिस्टेंस को x मान लिया, तो बची हुई जो AC डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 80 माइनस x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आल्सो डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, AC इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 80 माइनस x मीटर। अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं करना है, एक ये सेपरेट सॉल्व कर लो, एक एंगल ट्राइंगल ये सेपरेट सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE क्या होगा, हम सबसे पहले देखो क्या निकालना है, ये पता है और ये पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है DE या ED डिवाइडेड बाय बेस क्या है AD। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 और ED की वैल्यू क्या है हमारे पास h मीटर डिवाइडेड में AD कितना है x मीटर। तो इसको जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा h, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय √3 बराबर ये कितना हो जाएगा h। तो यहाँ से क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू x अपॉन √3। तो क्या हमारे पास ये एक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब हम करेंगे अगला ट्राइंगल सॉल्व। ठीक है बच्चों, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे अवश्य दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, मतलब कोई कोई से केस ऐसे आएंगे जिसमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी और कुछ कुछ केस में एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी पड़ेगी। अब देखो इन ट्राइंगल, अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले लूँ ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में देखो BC पता है और AC पता है, तो BC अपॉन AC क्या रेशो क्या बनता है tan 60 डिग्री बनता है। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। BC कितना है हमारे पास h मीटर है और AC कितना है हमारे पास 80 माइनस x है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 80 माइनस x बराबर h। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या करेंगे h की वैल्यू x/√3 पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे √3 80 माइनस x इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या पुट करी बच्चों हमने यहाँ पुट कर दी x अपॉन √3 और कारण भी दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों √3 डॉट √3 80 माइनस x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x। अब बच्चों हम जानते हैं कि अगर √3 का मल्टीप्लाई में √3 में करूँगा तो मुझे 3 मिलेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 380 माइनस x इज इक्वल टू x। अब देखो और आगे करते हैं, अब क्या करेंगे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं 8 3 जा 24, तो 240 माइनस 3x इज इक्वल टू x। अब ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस 3x ये मिलकर हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 240। अब देखो ये मल्टीप्लाई का है तो इधर 240 के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है x, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर। तो ये समझ गए आप। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब हम x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, हम x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है बच्चों 60 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब बच्चों एक काम ये करना है, हमारा डिनोमिनेटर √3 है तो हम करेंगे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो कैसे करेंगे, h इज इक्वल टू 60 बाय √3, तो मल्टीप्लाई √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब देखो बच्चों जब h इज इक्वल टू
60√3 और √3 मल्टीप्लाई अभी बताया 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा h बराबर 20√3 मीटर पोल की हाइट हो जाएगी। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम ये लिख सकते हैं कि द हाइट ऑफ पोल्स एच आर कितनी है 20√3 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, ये ए पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से ईडी से, ईडी से इज इक्वल इज कितनी है इज 60 मीटर, कितनी हो जाएगी 60 मीटर। आल्सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल बी सी इज क्या करेंगे 680 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे और ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन करेंगे तो आप पूरे नंबर मिलेंगे। अब आइए इसका करते हैं और वाला पोर्शन। आइए बच्चों अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का और। बच्चों 18 का और किस तरीके से क्या कह रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको भी समझते हैं। देखो बच्चों हमारे पास ये ग्राउंड है, क्या है ग्राउंड, और ग्राउंड पे लगा है हमारे पास ट्री, एक पेड़ कहाँ लगा है ग्राउंड पे, ठीक है ये ट्री है, तो ये इसका थोड़ा ये हमारे पास क्या है ट्री है, ठीक है। अब कह क्या रहा है कि हवा चल रही है ना, एक हवा आती है और ये पेड़ बीच में से टूट जाता है, यहाँ कहीं से टूट जाता है। अब टूटने के बाद क्या हो जाता है कि ये इस तरीके से टूटता है कि इसका जो टॉप होता है, इसका जो ये टॉप है ये जब ग्राउंड को टच करता है, किसको टच करता है ग्राउंड को टच करता है, तो वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब उसने ये कहा है कि जब ये टच करता है तो ये ट्री का फुट है, ठीक है, और ट्री के फुट और जहां पर पेड़ ने ग्राउंड को टच किया उसके बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। कितनी है बच्चों 8 मीटर। तो हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि बताओ कि ये ट्री की हाइट कितनी है, ठीक है। तो अब बात बिल्कुल सिंपल है, मैं मान लेता हूं कि ये ट्री की हाइट है कितनी h मीटर हाइट है, कितनी हाइट है h मीटर, ठीक है। और मैंने मान लिया कि ये ट्री की हाइट है कितनी h मीटर। अब ये बीच में से कहीं से टूटा तो मैं मान के चलता हूं कि ये ग्राउंड लेवल से x दूरी पर क्या हुआ ये टूटा, x मीटर से टूटा। तो अब बच्चों ध्यान से समझो कि मैंने पूरे ट्री की हाइट मानी h, यहाँ से ध्यान से सुनना, पूरे ट्री की मानी हाइट h और वो कहाँ से टूटा यहाँ कहीं से टूटा, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, इसकी हाइट कितनी होगी। सिंपल तरीके से समझो, मान लो कि ये इसकी पेड़ की हाइट 10 मीटर होती, ठीक है, और ये 5 मीटर से टूटता, तो ये बचा हुआ कितना होता 10 - 5, मतलब 5 मीटर ये बचता। तो अब हमको यहाँ डाटा नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है कि हमने मान लिया कि ट्री की हाइट है h और वो ग्राउंड से x मीटर की दूरी पर टूट गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा बेटा, ये बचा होगा h - x। समझ रहे बात को, ये होगा h - x। सिंपल सी बात है ना बच्चों, ये h मीटर और ये x मीटर, तो बचा हुआ कितना होगा h - x, ठीक है। अब यही टूट के ऐसा गिरा तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी h - x मीटर। बोलो बात एकदम अच्छे से समझ गए, ठीक है, समझ में आ रही है। अब समझो इसको सॉल्व करना है, सिंपल बात है। अब हमारे पास ट्रायंगल क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल A, ये है B और ये है C,
और इसको ले लेते हैं पॉइंट को डी। तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट द हाइट ऑफ ट्री, और हाइट ऑफ ट्री क्या है, ए डी इज इक्वल टू एच मीटर। सिंपल सी बात है। अब एंड द पॉइंट where the tree broke is C, so distance AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x मीटर। ठीक है। ऑल्सो the distance, या डिस्टेंस की बजाय लेंथ कर लो, ऑल्सो एंड द लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू एच माइनस एक्स मीटर। कोई दिक्कत? डिस्टेंस बिटवीन foot and top of tree AB इज इक्वल टू कितना है, 8 मीटर। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन भी पता कर लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस अब तो कुछ हलवा ही बचा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इन ट्राइंगल ए बी सी में इसका और इसका रिलेशन ले लेंगे, ए सी और ए बी का। तो ए सी अपॉन ए बी बनेगा टेन का 30 डिग्री। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब ये कितना होगा, ए बी कितना एक्स है और ए बी कितना है 8 है। जब ये इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/√3 मीटर। ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में क्या करेंगे, इसका और इसका रिलेशन लेंगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी क्या बनता है, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3/2, और ए बी कितना है हमारे पास 8 डिवाइडेड में बी सी कितना है h माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h माइनस एक्स मल्टीप्लाई 3। सुनो, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में √3। अब यहाँ पर h माइनस एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 8/√3 इज इक्वल टू 8 2 जा 16, तो ये 16/√3। ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16/√3 प्लस 8/√3। अब देखो बच्चों, इसका एलसीएम तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर कितना बचेगा, 16 + 8। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो एलसीएम सेम आता है, फिर यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24/√3। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर डिनोमिनेटर √3 है तो इसका करेंगे रेशनलाइजेशन, 1/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। अब यहाँ देखो 24√3, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, तो 1 = 8√3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री इज देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।